दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का डिक्टेशन है, तो ग्रेड डी का है और इसे मैं लगभग 90 शब्द की स्पीड में बोलूँगा, तो आप लोग तैयार रहें। ठीक है, डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य द्वारा सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमान, मेरे से पूर्व विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य वैसे तो बहुत ही प्रखर और विद्वान विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने हर विषय को अपने भाषण में सम्मिलित करने का प्रयास किया है, लेकिन उन विषयों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए जिन विषयों की उपलब्धि का वर्णन अभिभाषण में किया गया है। मेरे विचार से उनको सरकार की उपलब्धियों और सरकार की प्रगति से कोई मतलब नहीं है। वे तो हर विषय को राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विपक्ष के उद्देश्य केवल पूरे देश में भ्रामक प्रचार करना है और हमारी सरकार व हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना है। विपक्ष को राष्ट्र के निर्माण से कोई सरोकार नहीं है और ना ही जनहित के कार्यक्रमों से कोई रुचि है। हमारे दल ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, इन पिछले 3-4 सालों में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। विरोधी पक्ष का काम केवल आंखें बंद करके हमारी सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार करना है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इस बातों को समझती है कि यह सरकार गरीबों के लिए है और अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। जहाँ तक देश में सूखे की स्थिति का सवाल है, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में साफ तौर पर बताया गया है कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए और श्रम पर आधारित कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित धनराशि दी गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह राज्यों में सूखे की स्थिति के अनुसार ही धनराशि का आवंटन करें, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ राज्यों में इस धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्यों द्वारा आवंटित राशि का उपयोग दूसरे कार्यों पर किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो राशि राज्य सरकार को सूखे से पीड़ित क्षेत्रों के विकास के लिए दी जाती है और राज्य सरकारें उस दिशा में कदम नहीं उठा रही हैं, तो कृषि मंत्रालय द्वारा एक समीक्षा समिति बनाई जाए जो जांच करके अपनी सिफारिशें केंद्रीय सरकार को दे। यह कार्य सिर्फ सिफारिशों तक ही सीमित नहीं
रहना चाहिए। सच्चाई सामने आने पर उन राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब तक हम संविधान में इन संस्थाओं के चुनाव समय पर कराने का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश में सही रूप में प्रजातंत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत की कल्पना करते हुए कहा था कि आज़ादी के बाद भारत का हर गांव एक स्वतंत्र गणराज्य होना चाहिए। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव समय पर कराना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनको संविधान के माध्यम से पर्याप्त अधिकार देना है। हमें सदन में इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यह सदन किस प्रकार संविधान में संशोधन करके इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार दे सकता है। श्रीमान, एक गलत भावना देश में फैलाई जा रही है कि हरित क्रांति में वृद्धि हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि जिस साल वर्षा अधिक हो जाती है उस साल फसल अच्छी हो जाती है। यह स्थिति आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश में बनी हुई है। इसके साथ ही जिस साल वर्षा कम होती है और सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, उस साल हमारी यह व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इसी विचार को ध्यान में रखकर हमारी सरकार को खेती के साधन मुहैया कराने की ओर बजट में प्रावधान करना चाहिए। सरकार को विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे बांध बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। राजस्थान नहर के पानी का विवाद आज तक भी सुलझ नहीं पाया है। इस दिशा में भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यहाँ एक विचार यह भी रखना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद अब देश के पूर्व पश्चिम राज्यों में भी हरित क्रांति की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। अंत में महोदय, मैं एक विशेष बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में गरीबी का एक मुख्य कारण जनसंख्या का विस्फोटक स्थिति में होना है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार गरीबों के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं बनाए, जितने भी विकास के काम करे, उन सब में असफलता ही नज़र आएगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारी सरकार को जनसंख्या के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। स्टॉप।